चलो क्या पढ़ रहे हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। इसमें क्या करा, फॉर्मेशन का हुआ सामने, फिर ट्यूब्यूल में हुआ, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हुआ। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बना विच विल बी स्पर्मेटोगोनिया 2n, ठीक है। 44 प्लस XY वाले क्रोमोसोम नंबर होंगे। सबसे पहला जो डिवीजन होगा विच विल बी माइटोसिस, जिसमें 2 सेल बनेंगी इक्वली, स्पर्मेटोगोनिया ए एंड स्पर्मेटोगोनिया बी, ठीक है। बी वाला आगे जाएगा, ग्रोथ करेगा प्रोसेस में और क्या बना लेगा, इट विल बिकम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो कि फिर से क्या करेगा, मियोसिस फर्स्ट करेगा, ठीक है। अब ये मियोसिस फर्स्ट कैसा, रिडक्शनल, कैसा है, रिडक्शनल डिवीजन कर रहा है। रिडक्शनल डिवीजन कर रहा है बेटा, तो 2n से कितनी सेल्स बन जाएंगी, अब यहाँ पे एक ये वाली n वाली सेल बन जाएगी और एक ये वाली n वाली सेल मिल जाएगी। क्या नाम है इन सेल्स का, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या कहेंगे इस सेल को, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो कितना हो गया, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, डिवीजन हो गया, आधी आधी सेल्स बढ़ गई, ठीक है। अब फिर से क्या बनेगा आपका, मियोसिस सेकेंड होगा। नेक्स्ट ये जो प्रोसेस है वो कौन सी होगी आपकी, मियोसिस सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस सेकेंड जब होगा तो ये वाली जो एन सेल थी वो क्या बना लेगी, 2 एन सेल्स बना लेंगी, होगा ऐसा, फिर से इक्वेशनल डिवीजन। ये वाली जो सेल्स थी वो भी क्या बना लेंगी, 2 एन सेल बना लेंगी, ठीक है। ये जो मियोसिस सेकेंड के बाद कौन सा प्रोसेस हुआ है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं मियोसिस सेकेंड ब्लू कलर से, कौन सा प्रोसेस हो गया, मियोसिस सेकेंड। इस मियोसिस सेकेंड के बाद ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है, जल्दी से बताओ इसका नाम क्या है, स्पर्मेटिड्स। क्या बन चुके हैं बेटा, स्पर्मेटिड्स बन चुके हैं, जिनमें ये वाले का क्रोमोसोम नंबर क्या था, 22 प्लस एक्स, इसका भी नंबर क्या होगा 22 प्लस एक्स, और इसका नंबर क्या होगा 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई। क्लियर बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत कोई, बोलो जल्दी, ठीक है। स्पर्मेटिड्स बन गए। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं, यस मैम, या इसी को एक बार और जूम इन कर दूं, चलो यहां से आगे करते हैं बेटा। स्पर्मेटिड्स बन चुके हैं, ये स्पर्मेटिड्स जो हैं वो कौन सी प्रोसेस करेंगे अभी आगे, बताओ जल्दी से, द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर स्पर्मेटिड्स बिकम द स्पर्मेटोजोआ, मैच्योर स्पर्म बना लेंगे, क्या करेंगे, क्या कहलाएंगे, अश्मिता पढ़ लो बेटा थोड़ा, सृजल बिल्कुल बिल्कुल गलत आंसर, उज्जवल का सही है, प्रतिभा का सही है, आकाश का सही है, बाकी गलत ही बता रहे हो सब, कोमल भी सही, गलत है समीक्षा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, अच्छा पायल गलत। स्पर्मेटोजेनेसिस तो बेटा पूरी प्रोसेस है, लेकिन जब ये वाला स्टेप जहां पे स्पर्मेटिड से बन रहे हैं स्पर्मेटोजोआ, तो क्या कहलाता है, ये सर्च का क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस है ये, स्पर्मियोजेनेसिस। चलो क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पर्मेटिड्स नाउ कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, चलो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, फ्रॉम वन स्पर्मेटोगोनिया हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ विल बी फॉर्म, 4। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ, पूछूं, इफ 400 स्पर्मेटिड्स आर देयर, कितने स्पर्मेटिड्स हैं 400, तो हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ विल बी फॉर्म, वेरी गुड जतिन, बाकियों को बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, शेफाली, आकाश, अगर 400 स्पर्मेटिड्स हैं तो कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, अश्मिता इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन जो कर रहे हो ना, 2,
जो दो बोल रहे हैं ना, 400 पे दो कैसे बनेंगे बेटा? 400 स्पर्मेटिड्स है, 4 स्पर्मेटिड थे तो 4 स्पर्मेटोजोआ बने। 400 स्पर्मेटिड्स होंगे तो 400 स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। इतना लंबा कैलकुलेशन क्यों? ये 4 लिखने वालों और ये 800 और 1600 लिखने वालों कौन सा कैलकुलेशन जा रहा है बेटा? हर एक स्पर्मेटिड एक स्पर्मेटोजोआ बनाएगा, तो 400 स्पर्मेटिड तो 400 स्पर्मेटोजोआ। 4 बोला है मैंने, 400 4 तो पहले बोला था। ठीक है, डन। यहां तक सबको क्लियर? अब ये स्पर्मेटोजोआ बने कहाँ हैं ये बताओ मुझे, कहाँ बने ये स्पर्मेटोजोआ? कहाँ बने मानवी? हाँ जी, सैमनीफेरस ट्यूब्यूल में बना है, एग्जैक्टली। अब सैमनीफेरस ट्यूब्यूल से बेटा किस पार्ट में जाएगा जल्दी? द नेक्स्ट पार्ट वेयर द योर स्पर्मेटोजोआ विल ट्रेवल फ्रॉम सैमनीफेरस ट्यूब्यूल। एग्जैक्टली महक, वेरी गुड। ये सर्टोली सेल में जाएगा। क्या ही करो, बस डिफरेंस। अच्छा जी, रेटे टेस्टिस में कल ही पढ़ाया है पाथवे, बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हो तो पेपर इतना अच्छा हुआ था ना। कहाँ जाएगा आप? चलो नेक्स्ट स्लाइड कर दे। स्पर्मेटोजोआ बन चुका है, कहाँ जाएगा आपका बताओ? सैमनीफेरस ट्यूब्यूल में बना, सैमनीफेरस ट्यूब्यूल में, मूव कहाँ कर गया बेटा? रेटे टेस्टिस में। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट हुआ है आपका सैमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटे टेस्टिस में, दैट विल बी नोन एज स्पर्मिएशन। अब ये कहलाता है तुम्हारा क्या? स्पर्मिएशन। क्लियर? ये क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट बताओ? ठीक है, तो अभी अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा क्या बना, स्पर्मेटिड बना था और क्या बना था? स्पर्मेटोजोआ बना था। क्या डिफरेंस था? चलो बताओ। रेटे टेस्टिस में जब मूव करेगा बेटा स्पर्मेटोजोआ आपका बनके, दैट प्रोसेस इज स्पर्मिएशन। चलो आओ, ये क्या है तुम्हारा? स्पर्मेटिड। ये क्या है तुम्हारा? स्पर्म। ठीक है, कौन ज्यादा बल्की होगा? कहाँ ज्यादा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है? स्पर्मेटिड में, तो ये क्या होगा? ज्यादा बल्की होगा। कंपेयर किया जाए तो ये क्या होगा आपका? स्पर्मेटोजोआ कंपैरेटिवली क्या होगा? लाइट होगा। ठीक है, बिकॉज इसमें आपका फ्लैजिला अभी नहीं बना है, तो ये कैसा होगा? इमोटाइल होगा। कैसा होगा? इमोटाइल होगा। लेकिन स्पर्मेटोजोआ कैसा होगा आपका? मोटाइल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? गोल्गी ऑपरेटस। गोल्गी पढ़ना चाहिए वैसे तो, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन गोल्गी ऑपरेटस पाया जाएगा। दैट गोल्गी ऑपरेटस विल बी मॉडिफाइड एज व्हाट? जल्दी से बताओ, किसमें मॉडिफाइड हो जाएगा? एक्रोजोम में। यस, एक्रोजोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्गी ऑपरेटस। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, PYQ में बन जाएगा। चलो ठीक है, एक्रोजोम में क्या होंगे आपके? इट कंटेन व्हाट? जल्दी से बताओ, क्या पाया जाता है एक्रोजोम में? क्या है एक्रोजोम? हेड ऑफ द स्पर्म है ना, फर्टिलाइजिंग एंजाइम। इट कंटेन फर्टिलाइजिंग एंजाइम। यहां तक किसी भी बच्चे को प्रोटोलिटिक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जा रहे हैं जो क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर, वो क्या करेंगे? डिग्रेड करेंगे। किसको? जो आपकी ओवा की डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स होती हैं उनको। यस, ठीक है। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करें तो जो सबसे बाहर की लेयर होती है बेटा वो क्या कहलाती है? यहाँ पे
सबसे बाहर वाली लेयर क्या कहलाती है तुम्हारी, बताओ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे मिलके बनी हुई होती है? लिपिड बाइलेयर से। मैम का कॉन्फिडेंस देखो, गंदा गंदा डायग्राम बना के पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, भले ही तुमको क्या लगे, उससे मैम को कुछ है ही नहीं है ना? कुछ ऐसे ही हो चुका है अभी। चलो भाई, फिर क्या होता है बेटा, ये जो हेड वाला पार्ट होता है, येलो कलर से कर देते, ये जो हेड वाला पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। क्या कहलाता है ये पार्ट? दैट पार्ट इज नोन एज एक्रोजोम। क्या होगा यहाँ पे? एक्रोजोम होगा। यस जतिन, जो क्या करता है, हाइलुरोनिक एसिड को डिग्रेड करेगा। अब तो आदत सी हो गई है, कर लो तुम लोग। तुम्हारे लिए एक अच्छी मैम ढूंढ के लेकर आ रहे हैं हम, जो अच्छा अच्छा डायग्राम बनाएंगे। आलम सर से बोल दिया है, वो एक अच्छी मैम ढूंढ रहे हैं जो अच्छा अच्छा डायग्राम बनाएंगी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बना है। आप बुरी डायग्राम वाली मैम चाहिए। हाँ अब आप अच्छे हो मैम। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, डायग्राम ले लो तुम लोग अच्छे अच्छे। ऐसे ही डायग्राम। अब सही है, चाहिए अच्छे डायग्राम बता देते हैं। अच्छा, अब आ गए ये लोग लाइन पे। अभी 11th वाला पोर्शन बचा हुआ है। शेफाली अब कह रही है मैम इतना सुंदर डायग्राम, इससे पहले कही थी आदत सी हो गई है। वही एग्जैक्टली हर्षिका, हर्षिका कितनी प्यारी, देखो कह रही है डायग्राम तो हमारे एनसीईआरटी में भी बना है। ऐसे ही है आकाश, इन लोग है ना। डायग्राम वर्षा कह भी किससे रही हो, मुझसे डायग्राम बनाना आज तक मुझे इजी नहीं लगा। हाँ भाई रिचिका, ये वही है, बना लो तुम सुंदर सा। रुक जाओ, अब रुको तुम लोग, रुको, बहुत बेइज्जती हो रही है। अब रुको, अब तुम्हें डायग्राम देती हूँ। टेक्नोलॉजी के दौर में मैं तुम्हें एक डायग्राम ना दे पाऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है? लो भाई लो। आलम सर, इन बच्चों के लिए एक अच्छा ड्रॉ करने वाली ड्राइंग की टीचर ले आइए। आलम सर इनके लिए, इन्हें बायोलॉजी से ज्यादा ड्राइंग टीचर मंगवा दिया जाए तुम्हारे लिए, है? मैम बेटा टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, रुक जाओ, इतना इतना वो करती ही नहीं है। मैम जोश में होश नहीं खोती। लो, लो भाई लो। लो आ गया डायग्राम, पढ़ो। अब ठीक, अब ठीक है। नहीं अश्मिता, जो काम आते हैं उसमें मैं इतना ट्राई नहीं करती, टाइम वेस्ट नहीं करती। अच्छा ड्राइंग अच्छे से आती है, नहीं चाहिए? चलो आ जाओ। मेरी ड्राइंग बेस्ट है, अच्छा जी। पहले वाला बेटर था, बस हो गया, बहुत मजाक उड़ा लिया तुम लोगों ने। आओ। ये गुड इवनिंग वाला कौन आया भाई अभी? मुस्कान इतना लेट बेटा? आओ चलो, अभी दिख रहा है सब साफ साफ। चलो आ जाओ। ये बेटा हेड रीजन, यहाँ से यहाँ तक। मेहनत बचा रही थी मैं अपनी, पहले पेस्ट ना करना पड़े, ले लो। ये हेड रीजन है बेटा। हेड रीजन में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं आपकी? सबसे पहली चीज, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी हुई क्या? लिपिड बाइलेयर से बनी हुई एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ठीक है। दूसरा क्या बेटा, ये एग्रोसोमल कैप है, यहीं पे अंदर क्या होंगे, इस तरीके से एंजाइम फिल होंगे। ठीक है, कौन से वाले एंजाइम है ये आपके, डिफरेंट टाइप वाले एंजाइम विच कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंड द प्रोटोलाइटिक एंजाइम, एंड इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, जल्दी से बता दो। हाँ स्मिता, है ना, अवार्ड मिलना चाहिए ड्राइंग को। आजा भाई, बता दो किसका मॉडिफिकेशन है, यस गोल्जी का। ठीक है, फिर आता है बीच में क्या आपका, न्यूक्लियस। क्या आएगा, न्यूक्लियस। कैसा होगा ये न्यूक्लियस, जल्दी से बताओ, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, यस। कैसा न्यूक्लियस है बेटा ये, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ठीक है, ठीक। फिर क्या है आपका, कौन से फॉर्म में हो सकता है, या तो 22+x होगा या तो 22+y होगा, कोई भी एक। ठीक है, फिर क्या होता है आपका, ये मिडिल पीस होता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया इज द, बताओ जल्दी क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या करेगा, इट विल जनरेट, कौन था भाई, माइक म्यूट कर लो, जो कोई भी है। ठीक है, जनरेट एटीपी। क्या रिलीज करेगा बेटा, एटीपी रिलीज करेगा। और क्या होगा, एटीपी रिलीज करने से एनर्जी मिलेगी। लेकिन ये एटीपी रिलीज कहां से करेगा, ये बताओ मुझे। यस, कहां से एनर्जी लाएगा, ये एटीपी को जनरेट करने के लिए रेस्पिरेशन होगा। यस अश्मिता, वेरी गुड। कहां से बेटा, फ्रॉम फ्रक्टोस। फ्रक्टोस से क्या करेगा, एटीपी रिलीज करेगा, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, और क्या होंगे आपके यहाँ पे, कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, 32 35, बहुत एनर्जी चाहिए ना। और ये स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं, ऐसा ही होता है, सही बता रही हूँ। और क्या कहलाते हैं स्पाइरली अरेंज होके, जल्दी बताओ, कौन बताएगा क्या कहलाते हैं, यस नेबोकेंस। यस, क्या कहलाते हैं बेटा, नेबोकेंस। ठीक, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, बताओ। फिर और क्या पाया जाता है यहाँ पे आपका, सेंट्रियोल पाया जाता है और एक्साइल फिलामेंट, ये होता है आपका। और लास्ट में क्या हो रहा है आपका, ये डिस्टल वाला पार्ट हो गया, सॉरी ये प्रॉक्सिमल वाला पार्ट हो गया। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला हिस्सा, और डिस्टल मतलब दूर वाला हिस्सा। और ये क्या हो गई तुम्हारी, टेल हो गई। ये क्या है तुम्हारी, टेल है। तो ये टेल जो है वो किस चीज का काम करेगी, इट इज फ्लैजिला। तो फ्लैजिला कहाँ पाया जा रहा है, टेल में पाया जा रहा है। और ये क्या काम करेगा बच्चों, जल्दी बताओ, मूवमेंट का, विप्लिश मूवमेंट करेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। और आपका यहाँ पे 9+O वाला ये जो अरेंजमेंट होगा, किसका, सेंट्रियोल का, ये दो काम करते हैं। प्रॉक्सिमल वाला क्या करता है, जब फर्स्ट क्लीवेज होता है इन दैट टाइम ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। दूसरा क्या करता है आपका, एक्साइल फिलामेंट्स बनाता है, जो कि क्या करेगा, टेल में चेंज हो जाएगा और मूवमेंट कर पाएगा। यस, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे आ गए अचानक से, सही बात। इसका मतलब है सर है क्लास में। अब मैं समझ जाती हूँ। अब जैसे ही उस दिन फ्राइडे से, फ्राइडे को थी क्लास, सैटरडे को थी, जैसे ही तुम्हारी मेजोरिटी बढ़ रही है, समझ में आ रहा है बेटा, सर है क्लास में। यस, सर से डांट पड़ी होगी यार, तुम लोग, बड़ा दुख होता है, मैम के लिए नहीं आ रहा, सर से डांट खा के आ रहे हो, हैं, गंदी बात। खुशी हो जब मैम के लिए आओ। अब तो ड्राइंग वाली मैम मंगानी पड़ेगी खौफ। अच्छा जी, सर है क्लास, सर होंगे तभी बढ़ रही है जनरेशन तुम्हारी एकदम। चलो, स्पर्मेटोजेनेसिस डन, स्पर्म का डायग्राम डन। अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत, अच्छा बायो, बायो जरूरी है, ड्राइंग तो तुम खुद ही कर लोगे ऐसा, ऐसा लग नहीं रहा आकाश।
हाँ जी, चलो डन, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। चलो एक बार लिख दो, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, नॉट क्लियर, क्या हुआ यहाँ तक, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में। यस यस नहीं लिखना है आकाश, क्लियर लिखना है, क्रिस्टल क्लियर लिखना है, और या फिर नॉट क्लियर। अच्छा, जो क्लास में उनको भी सर मैसेज भेज देते हैं ज्वाइन द क्लास, ऐसा? उससे भी ऊपर तो नहीं बेटा, क्रिस्टल क्लियर सबसे ऊपर है अभी तो फिलहाल। हाँ जी, चलो हो गया, डन। कुछ मैम क्वेश्चंस दे दूं? 1 मिनट, 1 मिनट मैम, एक यस सर। मैं ये बोल रहा था कि ये जो बाद में मैसेज डालने के बाद ज्वाइन करते हैं ना, तो उनका कोई फायदा नहीं है। वो मजबूरी में ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, लेकिन वही तो डर सर, की वजह से। लेकिन हाँ, सर वो उनका 46 मोटिवेशन नहीं 47 है। वाले ये स्ट्रेंथ है जो मेरी क्लास में रहती है, 47 48 हाँ, इतनी मतलब तो रहती है। है, इतने बच्चे डेली रहते हैं 48 क्लास बच्चे, में। हाँ समथिंग, ये सीरियस हैं 48 समथिंग बच्चे जो भी हैं, यस मतलब सर। वो मोटिवेटेड भी हैं। लेकिन ये बाद में 8-10 ज्वाइन करते हैं ना मैसेज डालने के बाद, इनका कोई अपना मोटिवेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है इनका, ये बस डर की वजह से कर लेते हैं ज्वाइन। तो मैं तो नहीं इनसे तो रिक्वेस्ट करूंगा, अगर डर की वजह से कर रहे हैं तो ना करें ज्वाइन फिर क्लास। बेटा ठीक है पढ़ मैम, लो, थैंक यू। पढ़ाया जा रहा है, इतनी मेहनत तुम लोग के लिए हो रही है। सर को कुछ नहीं मिलना है प्रॉफिट उससे, तुम्हें ही प्रॉफिट मिलेगा, है ना? बस एम ये है कि तुम्हारा क्वालिफाई हो जाए एग्जाम। चलो भाई, और ये मेरे जो 48 वाले बच्चे हैं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, डेली क्लास में मैम से भी पहले आ जाया करो, ठीक है? ये ना हो जाए तारीफें हो गई अब तुम गायब रहना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, डेली आते हो। यस, सृजल हंसने की बात है, आई एम सीरियस। मुझसे भी पहले, यस मुझसे पहले आ जाया करो, तुम लोग वेट किया करो मेरा आके। रेगुलर वाले, हाँ रेगुलर वाले बच्चों को तो मैं अच्छे से जानती हूँ भाई। एग्जैक्टली exactly, रितिका, बहुत सारे पैसों के बाद ऐसी कोचिंग मिलती है, यू पीपल आर वेरी, यस में फॉर्चुनेट। वो रेगुलर वालों को इसलिए जाता है, एक्चुअली क्या है, ब्रॉडकास्ट के थ्रू भेजता हूँ मैं ये मैसेज, तो सभी को अच्छा, पर्सनली जाता है, सबको ऐड कर रखा है जितने भी स्टूडेंट हैं। तो उनको लगता है कि हमको भी मैसेज आ रहा है, हम तो रेगुलर हैं। लेकिन उसमें एक चीज पढ़ लिया करो आप लोग, मैंने लिखा भी होता है कि प्लीज इग्नोर इफ यू ऑलरेडी ज्वाइन, ठीक है? तो ये चीज पे थोड़ा सा आप फोकस करा करो, रेगुलर वाले। ऐसा नहीं है उन्हीं बच्चों को जाएगा जो ज्वाइन नहीं किए हैं, तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है तो सभी को जाएगा मैसेज एक टाइम में, ठीक है? कोई नहीं सर, इन्हें भी भेजते रहिए ताकि इनका चाम बना रहे। हाँ बिल्कुल, ठीक है मैम, थैंक यू, आप कंटिन्यू कीजिए। यस सर, थैंक यू सर। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। आ जाओ बच्चों, चलो यहाँ तक क्लियर सारे बच्चों को, किसी को कोई दिक्कत? चलो स्पर्मेटो जितने आपके क्या बने थे, स्पर्मेटोजोआ बने थे, उस पे कुछ कैलकुलेशन कर लें। चलो बेटा, अगर मान लो स्पर्मेटोगोनिया बना कितना, 200, कितने स्पर्मेटोगोनिया बने हैं? 200। तो कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे? चलो बताओ, थोड़ा दिमाग लगा लगा के बताना भाई, आ जाओ जल्दी से। नहीं नहीं ऐसा नहीं है रितिका, बेटा तुम लोग अच्छे बच्चे हो, डेली वाले, है ना? नाम की टीम है भाई। ये जो 400 लिख रहे हो ना, हर चीज का आंसर 400 नहीं होता बेटा, कुछ भी पूछो 400। नोट्स खुले हैं क्या? पहले 400 वाली कैलकुलेशन थी, 800 भी नहीं होता, 100। ओ माय गॉड, अभी कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हुआ, चलो करो रिप्लाई अब, फिर मैं कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। अरे भाई, तुम लोगों की स्पर्म बनाने के चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो गई।
वही तो आकाश बेटा, स्पर्मेटोगोनिया था यहाँ पे। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना था? दो आपके स्पर्मेटोगोनिया ए एंड स्पर्मेटोगोनिया बी बने थे। यही स्पर्मेटोगोनिया आगे ग्रोथ करके क्या बना लिया था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो एक बात बताओ, यहाँ कहीं भी मियोसिस हुआ क्या? हाँ, मियोसिस हुआ है क्या कि आधे हो जाएंगे? या डबलिंग हो रही है क्या? नहीं। फिर तो जितने स्पर्मेटोगोनिया थे उतने ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे? बोलो, क्या पढ़ा रही हूं मैं और तुम क्या ही पढ़े जा रहे हो? बताओ जल्दी, यस और नो। उतने ही बनेंगे? हाँ जी, बोलिए जल्दी, यस बोलो। हाँ मैम, उतने ही बनेंगे। यस। हम्म। अब चलो, स्पर्मेटोसाइट्स कितने बन गए? सॉरी, कितने बने आपके? 200। चलो 200 बन गए। अब अगर मैं बोलूं कि इससे स्पर्मेटोजोआ कैलकुलेट करो, तो अब बताओ कितने बनेंगे? यस, स्पर्मेटोगोनिया इक्वल टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब कितने बनेंगे अगर मैंने यहाँ पे ये बोल दिया कि भाई 200 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे, तो कितने बनेंगे जल्दी बताओ? फिफ्टी कौन लिख रहा है? कौन है ये जो 50 लिख रहा है? एक बात बताओ, सीधे सीधे डिवीजन करो। स्पर्मेटोजोआ बनाना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, तो 200 ये वाले, 200 ये वाले, ऐसे ही। बताओ, चार हो गए। फिर क्या होगा? फिर दो ये और दो ये, तो 200 ये, 200 ये, 200 ये, 200 ये, कितने हो गए? 8। कुछ ऐसा ही। यस, क्योंकि एक स्पर्मेटो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने आपके स्पर्मेटिड्स बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं? 4। तो दो थे तो 4 कर दो, इंटू 800 हो जाएंगे। चाहे ऐसे कैलकुलेशन कर लो, चाहे ऐसे देख लो। बोलो, कुछ गलत बोल रही हूँ? अंकित। हाँ, अंकित नाम है उसका, और उसने चार्जर की बटन भी ऑन करी है। बैठ के पढ़ता रहता है, बहुत अच्छा बच्चा है। अंकित की तारीफें हो गई यहाँ ऑनलाइन क्लास में। अब तुम्हें बाय बाय भी सुनाई देगा बेटा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में। चलो, डन। एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है तुम्हारा, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट will be produced if you have 100? कितने हैं तुम्हारे? 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, बताओ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 100 हैं,
तो सेकेंडरी कितने बनेंगे? प्राइमरी 100 है बेटा, तो सेकेंडरी कितने बनेंगे? बेटा हैप्लॉइड डिप्लॉइड, अच्छा कंफ्यूजन क्या है अभी समझ में आ। ऋतिका मेरी बात सुनो बेटा, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो है ना वो अलग चीज है, नंबर्स अलग चीज है। एक ब्लैंक स्लाइड पे आए, देखो 2n था, 2n बनाया, मतलब कितने नंबर ऑफ सेल्स बन रही हैं? तुम नंबर ऑफ सेल्स देखो, पहले एक सेल थी, अब कितनी नंबर ऑफ सेल बन गई? 2। ठीक है, फिर यहां से मान लो ये वाली सेल आगे गई, ठीक है, तो अब ये क्या हो गई? हैप्लॉइड डिप्लॉइड अलग है, ये क्रोमोसोम नंबर कर रहा है। इस एक सेल से ये वाली एक सेल से कितनी सेल बनी है जो आगे पार्टिसिपेट कर रही है? 2 सेल बनी। यहां से देखो, फिर इस 2 से क्या बन रही है आपकी? 4 सेल बन रही है। बोलो, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मत देखो, नंबर ऑफ सेल देखो, कितनी सेल बन गई? 4 सेल बन गई। तो 1 से 2 बन रहा है, 2 से कितना बन रहा है? 4 बन रहा है। ये तुमको मल्टीप्लाई करना है। आया समझ में? तो अभी मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है तुम्हारा, ये वाला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, यही है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 100 था, तो मैंने पूछा सेकेंडरी वाला बताओ। तो एक का अगर ये 100 है तो जस्ट डबल होगा या नहीं? एक सेल से 2 सेल बन रही है, तो हर एक सेल से 2 सेल बनेंगी, जस्ट डबलिंग। तो 100 की 100 सेल डबल करेंगी तो 200 हो जाएगा। बोलो, ठीक है। अगर मैं बोलती स्पर्मेटोजोआ की बात पूछती तो भाई एक प्राइमरी से 4 सेल्स बन रही है, यहाँ 4, तो इंटू 4 कर देते तो 400 हो जाता। बताओ बताओ भाई, क्लियर? यस मैम। आकाश तुम्हारी होनी चाहिए पिटाई, ठीक है। कंसेप्ट समझो, क्लियर सारे बच्चों को? चलो बताओ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं, कौन से वाले? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स 200 है, 200 नहीं, अब थोड़ा बढ़ा देते, 1000 है। तो बताओ प्राइमरी वाले सॉरी स्पर्म कितने बनेंगे? अगर ये 200 है तो स्पर्म कितने बनेंगे? मैम प्लीज रिपीट। मैं कह रही हूं अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स तुम्हारा 1000 है, कितना है? 1000। ये इतना सारा जो ओवर राइट है ये 1000 है बेटा, ठीक है। अगर ये 1000 है तो बताओ स्पर्म कितने बनेंगे? बस एज सिंपल एज दैट। फोर क्यू डबलिंग हो रही है या 4 टाइम्स बढ़ रहा है? डबल हो रहा है, डबलिंग हो रही है। तो जब सेकेंडरी से पूछ रहे हैं तो डबल कर दो, सेकेंडरी से पूछ रहे हैं तो क्या कर दोगे? डबल करोगे, ठीक है। अगर प्राइमरी से पूछा जाता तो क्या करते? 4 टाइम करते ना। इससे 4 सेल बन रही है, ये तो ऑलरेडी 2 सी, तो 2 का क्या हुआ है? 4 हुआ है, डबलिंग हो रही है। इट इज वेरी सिंपल। यस, अभी समझ में आया सारे बच्चों को? आकाश, अगर ये सोचने की जगह तुम ये सोच लेते कि कितने स्पर्म बनेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होती। नीट ना निकला तो बताती हूँ मैं तुम लोगों का। कंफ्यूजन है? अरे किसको किसको कंफ्यूजन है? लिखो नाम, नाम ले लेके समझाऊंगी। आंसर दिया था, चलो नहीं देखा आंसर। ओके चलो, और बाकी है? खुशी को है कंफ्यूजन? अच्छा खुशी, आ जाओ बेटा, अब कंफ्यूजन कम कर देंगे। मेरी बात सुनो तुम, एक सेल है बेटा ये,
एक सेल क्या हो रही है, हम क्या लेते हैं, मान लो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बी में, जो बी वाला आगे बढ़ रहा है ना, हम उसी को लेते हैं। ग्रोथ करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लिया इसने, क्या बना लिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लिया। ठीक है, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, माइटोसिस का डिवीजन करेगा। कितनी सेल्स बन जाएंगी यहाँ पे प्राइमरी से, जल्दी बताओ। अरे माइटोसिस तो हो गया, मियोसिस होगा ना। अब 2 सेल बन गई, एक से कितनी सेल बन गई, 2 सेल। तो डबलिंग हो रही है कि 4 टाइम बढ़ रहा है, जल्दी बताओ। डबलिंग हो रही है। ठीक है, तो अगर प्राइमरी से, अब मैं तुमको एकदम से रिलेशनशिप समझा रही हूँ। ठीक है, प्राइमरी से जब सेकेंडरी बनेगा बेटा, तो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, हो रहा है डबल। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर, किसी को कोई डाउट, डन। अब एक बात बताओ, ये इंडिविजुअली म्यूसिस सेकेंड करेगा, तो ये भी क्या हो रहा है, सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी वाला भैया, सेकेंडरी से बन रहा है स्पर्म, तब भी क्या हो रही है बेटा, देखो ये एक था, ये 2 हो गया, ये भी एक था, ये भी 2 हो गया, डबलिंग हो रही है। अभी फिर से डबलिंग हो रही है, बोल दो यस मैम। अभी भी डबलिंग हो रही है, हो रही है डबलिंग। यहां तक सबको क्लियर। लेकिन अगर मैं यहां से यहां पे स्विच कर जाऊं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, किसकी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म की बात करूं, तो एक बार यहां डबल हुआ, एक बार यहां डबल हुआ, तो कितने टाइम्स डबल हुआ, 2 बार। तो डबलिंग को क्या बोल दें, 4 टाइम्स बोल दें। अब बताओ कब 4 करना है, कब 2 करना है। यस रितिका, यही चलेगा। अभी किसी को दिक्कत, बताओ भाई। क्लियर लिख दो, नॉट क्लियर लिख दो चैट बॉक्स में, जिन बच्चों को डाउट थे। क्यों डबल, कब डबल करना है, कब सेकेंड टाइम करना है। यस अच्छा, ठीक है। ठीक है, यहां पे डबलिंग हो रही है, देख लो तुम, ये 1 से 2 हुआ था, ये वाले इंडिविजुअल सेल को देखो, 1 से 2 हुआ है, ये वाला इंडिविजुअल भी 1 से 2 हुआ है, तो डबलिंग हो रही है। लेकिन यहां से यहां तुम आओगे तो ये एक सेल थी, यहां से कितने सेल्स बन गए, 4 सेल बन गए। तो ये क्या हो रहा है आपका, क्या कर रहा है बताओ, 1 से 4 सेल बन गई, 4 टाइम्स। ठीक, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, No, ma'am. नहीं डबलिंग ही बोलना है। चलो भाई, किसी को अब दिक्कत नहीं, अब ये वाले क्वेश्चन आएंगे, बन जाएंगे। चलो अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, एक डाउट भी लूंगी साथ में, और एक चीज भी इन्फॉर्म करूंगी तुम लोगों को। जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना शुरू करोगे, तो तुम किधर से शुरू करोगे ये बताओ मुझे। जो अभी रिसेंट पेपर आया वहां से पीछे की तरफ जाना है, एग्जैक्टली रिसेंट पेपर से पीछे की तरफ जाना है। तो जो तुम्हारे PYQ है वो जितना रिसेंटली वाले हो सकेंगे वो करने, क्यों, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, पहली चीज। ठीक है, क्या चेंज हुआ है आपका पैटर्न, अभी जो होता है जो भी पेपर आते हैं वो किस पे पूरे आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, तो जो भी तुम पुराने क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें थोड़ा सा तुमको वेरिएशंस मिलेंगे कंपैरेटिवली अभी वाला। ठीक है, एक मिनट रुकना।
अगर मैं ये कहूंगी ना हर्षिका कि मैं भूल गई, हाँ नहीं मुझे याद आ गया, आकाश की बात सच हो जाती वरना कि मैं भूल गई। आकाश अप्रोक्सीमेटली 74 to 75 डेज होते हैं। हाँ तो जब वायरस पढ़ोगे बेटा तब तुमको ये वाला क्लियर होगा। वायरस पढ़ाया क्या मैंने? यस, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्टली। हाँ मैं ये कहने वाली थी कि भाई कल मैंने सुना, जब मैं आई उस दिन क्लास में फ्राइडे को, देन यू पीपल सेड टू मी मैम सबसे अच्छा बायो का पेपर गया है। कल मैं यही खड़ी हुई थी क्लास लेने के बाद और सर यहीं से ले रहे थे क्लास। सर की तो सीट पहचान ही ली है तुम लोगों ने। बेटा वो डिसऑर्डर हो जाता है। तब यू पीपल सेड कि सर केमिस्ट्री सबसे अच्छा गया है। तुम पे से भरोसा उठ गया कल मेरा। पकड़े गए। यस। अब मैं नहीं जानती यार, तुम लोग बोल रहे थे ऐसा सर। सबसे अच्छा बोला था। हर जगह मक्खन लगा रहे थे। एग्जैक्टली हर्षिका। अब बोल रहे मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, मैं सुन रही थी यहाँ पे सर बताए थे अच्छा सबसे अच्छा केमिस्ट्री का गया है। मैंने सर से कहा ये लोग बायो को भी ऐसे कह रहे थे। अच्छा आशु सर को भी बोल दिया सबसे अच्छा फिजिक्स का गया। ओह माय गॉड, कैसे हो यार तुम लोग। फिर अगली वाली मैम आएंगी तुम लोग, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। इतना तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। नालायको। सबसे गंदा तो फिजिक्स का गया। आशु सर से बोलो सर फिजिक्स का पेपर क्या ही सही गया है सर। ये यार तुम लोग। अगर स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड होंगे, बेटा कौन से स्पर्मेटोसाइट से, प्राइमरी या सेकेंडरी, इट डिपेंड्स। अगर प्राइमरी से बन रहा है तो 4 टाइम्स कर दो और सेकेंडरी से बन रहा है तो 2 टाइम्स। ठीक है। अच्छा नालायक को आजू सर बोलते हैं, आजू सर को कॉपी कर लिया मैंने। हाँ नहीं नहीं अब मैं समझ गई। अच्छा इतनी अच्छी लग रही तुम्हें नई वाली मैम आकाश। भरोसा उठ गया बेटा कल सुन के। थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन बाद नो सृजल, थोड़े दिन बाद तुम लोग बोल दोगे मैम वो मैम क्या ही ड्राइंग बनाती। क्या ही यार तुम लोग। ये आकाश ने बोला है अच्छा। वो बोल रही है ऋतिका कि आकाश ने ऐसा बोला है। बहुत बातें हो गई आज। कोई नहीं बेटा कोई नहीं। ठीक है। अरे मैं सुन रही थी, मैं सुन रही थी सर कह रहे अच्छा केमिस्ट्री का अच्छा जा रहा है केमिस्ट्री का। चलो एक क्वेश्चन और ले लें जब पढ़ ही रहे हो तो। ऐसा ऋतिका कह रही है आकाश। आकाश सबको बटरिंग करता है ये अस्मिता कह रही है आकाश ऐसा। मैं क्लास में नहीं थी बेटा, मैं साक्षात यहाँ ऑफलाइन सेंटर पे थी ना।
आकाश ने नहीं बोला था? अच्छा, मैं बगल में यहाँ पे खड़ी हुई थी, बस तुम्हें कैमरे में दिखाई नहीं दे रही थी, बाकी मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी। सर ने हेडफोन्स नहीं लगाए थे। यस, साक्षात। अच्छा, प्रतिभा ने बोलते केमिस्ट्री का बेस्ट हुआ है। मक्खन, यस। नहीं, चाय तो गई, यस। आकाश बटरिंग करता है ऐसा? आकाश, रितिका भी तुम्हें बोल रही है। अर्शिका कह रही है आकाश नहीं, सभी लगाते हैं। यार इतनी बटरिंग की क्या जरूरत? तुम्हें मैम को देख के लगता है दैट आई नीड बटर? नो, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। चलो एक क्वेश्चन लास्ट लास्ट ले लेते हैं। अब कोई बात नहीं बेटा, अब तो सुन ही लिया मैंने, अब मैं यकीन नहीं करूंगी तुम्हारी बातों का। ईशा कह रही मैं तो थी भी नहीं। हाँ, मेरे लिए पनीर चलेगा। आर्यमान सर कह रहे हैं कि मैम बस करिए, अब मुझे क्लास लेना है, ऐसा कह रहे हैं। दे आर वेरी एक्साइटेड टू टेक योर क्लासेस। चलो आ जाओ। अगर मान लो एक गंदा सा नंबर दे दूं, 1500 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो कितने सेकेंडरी बनेंगे? अब ये बता दो बस मुझे तुम जल्दी, तो मैं समझ जाऊं कंसेप्ट आज क्लियर ही हो गया। सबके साथ करते हैं प्राचीन लोग, यस दे आर वेरी, क्या ही बोलूं मैं। जलेबी जैसे सीधे लग रहा है मुझे। चलो भाई आ जाओ, कितने हैं? पाए 1500 क्यों बेटा? प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा है, डबल होगा। बाकी बच्चों ने सही बताया। यकीन अब तुम लोगों की किसी बात का नहीं है मुझे, बाकी आंसर तुमने सही बताया है बच्चों, सबने 3000 बताया, वेरी गुड। आज मैं भी तुम लोगों को ऐसे ही बोलूंगी, एक्सीलेंट क्लास, ठीक है। आदत सीख गई मैं तुम लोगों की बटरिंग वाली, आंखें खोल के स्माइल कर दी मैंने, ठीक है, इतनी गंदी वाली। बना लो तुम लोग, थैंक यू बोल रहे हो, हार्ट बना लो। अच्छा, यू पीपल डिजर्व इट, ओके, ऐसा मुझे भी लगता है, आई डिजर्व इट। लेकिन कल सुन के तो फील लाइक ऑफलाइन क्लास, यस। यार तुम लोग ऑफलाइन क्लास में तो मैं यहाँ पे हाथ में स्टार बना के दे देती हूँ, ये यहाँ। हाँ अभी देती हूँ, रुक जाओ। हाँ, ऑफलाइन वाले बच्चे अपना हाथ आगे बढ़ा रहे। चलो खुश सब लोग। और अब यहाँ से जाने के बाद अगली क्लास को भी बोल दूंगी एक्सीलेंट क्लास। कैसा लगेगा तुम्हें? चलो बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। चलो जी, ठीक है, सर का वेट करो, तब से पानी वानी पी लो, वाटर ब्रेक ले लो। बाय बाय।